सुप्रभात, राधे राधे। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे फिटनेस क्लब में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे फिटनेस क्लब में वेट लॉस प्रोग्राम में डे 14 डेज है, यानी 14वां दिन है आज। तो हम अपने सेशन को शुरुआत करने से पहले फिर से वही बात सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे जो मैं डेली कहती हूँ कि अगर आपको 30 डेज में 10 केजी वजन अपना डाउन करना है, अपना फैट बर्न करना है, चर्बी को जलाना है, तो उसके लिए आपको ये सेशन तो करना ही करना है। ये तो बहुत ज़रूरी है। पर इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का और भी ध्यान देना है, जैसे कि मॉर्निंग में 30 मिनट तेज कदमों की वॉक जरूर करनी है। आपको अपना जो डाइट लेना है वो एक बैलेंस डाइट लेनी है। उसमें आपका नॉर्मली खाना होना चाहिए, तला भुंजा खाना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसमें ढेर सारे वेजिटेबल्स रॉ फॉर्म में होने चाहिए, और रोटी और चावल आप जितना स्किप करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपको लिक्विड चीज़ें बहुत लेनी है, जैसे छाछ हो गया, दही हो गया, दालें हो गई। आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लेनी है। आपको 24 घंटे में से कम 7 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी है। और आपको ध्यान देना होगा कि कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कब्ज की प्रॉब्लम। तो उसके लिए आपको फाइबर अपने खाने में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, क्योंकि आप जब फाइबर ज़्यादा लेते हैं अपने खाने में और लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो वो आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन बनने नहीं देता है और गंदी गैसों को आने नहीं देता है, जिसकी वजह से आपका खाना बहुत अच्छे से पचता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है। और जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है तो आपको वजन घटाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और साथ ही साथ आपको पानी 8 से 10 गिलास तो पीना ही पीना है। और इसके साथ साथ इस सेशन को भी जरूर करना है। बस आपको इतनी चीज़ों का ध्यान देना है और देखते जाइए आप 30 दिन में 10 किलो वजन जरूर घटा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी बॉडी को वार्म अप कर लेते हैं। ऐसा करने से हमारी स्किन में जो मसाज हो रही है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इस तरीके से अपनी पूरी स्किन को थपथपाकर मसाज दे सकते हैं। ये आपके ऑर्गन्स के लिए बहुत ही लाभदायक थपथपाहट है, यानी मसाज है। ये जरूर आप ऐसा दिन में 5 मिनट जरूर कीजिए। देन ऐसा करने से आपको बैक पेन है अगर, तो उसमें बहुत रिलीफ मिलेगा। आपके कंधे जो जकड़े हुए हैं वो खुल जाएंगे और आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। जितना ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट कर पा रहे हैं आपको करना है। ये बॉडी को वार्म अप करने के लिए मैं सारे सूक्ष्म व्यायाम करा रही हूँ, यानी वार्म अप करने के लिए वार्म अप योगासना, जिससे कि सारे योगासना करने के लिए आपकी पूरी बॉडी एकदम तैयार हो जाए। होल्ड 1 2 3 4 5।
then right side, hold, 1 2 3 4 5, then back, then twist, 1 2 3 4 5, then right side, 1 2 3 4 5, देन हाथों को पीछे इस तरीके से बंद करते हुए पहले आपको अपने आप को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। वन टू थ्री फोर फाइव, देन नीचे साइड, then back, तो यहाँ पे हमारी बॉडी वार्म अप हो जाती है। अब चलते हैं हम अपने आसना की तरफ। तो आज हम डे 14 में फिर से सूर्य नमस्कार, वो भी शिवनंदा स्टाइल 5 टाइम करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम इसको भी शुरुआत कर लेते हैं। इस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, आप ध्यान से देखिए और ध्यान से कीजिए, क्योंकि जब आप कोई भी चीज ईमानदारी से करते हैं तभी उसका रिजल्ट आपको मिलता है। तो चलिए, नमस्कार, हस्तनासना, पाद हस्तासन, आसन संचालन, संतुलन आसन। अब संतुलन आसन में ही हम यहाँ पर इस पे एक ट्विस्ट डालेंगे, यानी इस पे भी वेरिएशन है। ये हो गया 1 राउंड। ऐसे हम 5 राउंड यहाँ पे करेंगे। 2 3 4 5, then Ashtangasana, then Bhujangasana, then Parvatasana। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपके हाथ और घुटने दोनों ही स्ट्रेट होने चाहिए, कहीं से कुछ भी मुड़ना नहीं चाहिए। Then back, opposite leg, आंसू संचालन, then back, हस्तपहरासन, then नमस्कार। तो आपको ऐसे 5 राउंड कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर हमारा 1 राउंड कंप्लीट होता है। तो चलते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ।
1 2 3 4 5। बहुत अच्छे से पूरी बॉडी को खींचते हुए, स्ट्रेच करते हुए आपको करना है। टू राउंड कंप्लीटेड। One, 2 3 4 5। Three round completed. One, 2 3 4 5। फोर राउंड कंप्लीटेड। चलते हैं अपने आखिरी राउंड की तरफ। One, 2 3 4 5। तो ये आपके 5 राउंड कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले आसन की तरफ। इस आसन का नाम है एक पाद अधोमुख स्वनासना। एक पाद अधोमुख स्वनासना के लिए आपको इस तरीके से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाना है। टेबल टॉप पोजीशन में जब आप आ जाते हैं देन आपको पर्वतासना में जाना है। बस यहाँ पे जो आपको बात ध्यान देनी है, आपके घुटने इस तरीके से या हाथ इस तरीके से नहीं होने चाहिए। बिल्कुल पैर स्ट्रेट एंड हैंड स्ट्रेट होने चाहिए, जिसकी वजह से आपके शरीर में बहुत अच्छी तरीके से आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए हम कर लेते हैं एक पाद अधोमुख स्वनासना। इसके लिए आपको, इसका नाम ही एक पाद यानी एक पैर से, तो इस तरीके से होल्ड 1
2 3 4 5. देन बैक. देन सेम दूसरे पैर से भी करेंगे. 1 2 3 4 5. देन बैक. देन बैक. ये तो हो गया हमारा 1 राउंड कंप्लीटेड. चलते हैं अपने सेकंड राउंड की तरफ, क्योंकि कोई भी योगासना हम 5 राउंड कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसके अभी 4 राउंड बचते हैं. तो सेकंड राउंड कर लेते हैं. अप पर्वतासना. देन 1 2 3 4 5. Then back. Then left side से 1 2 3 4 5. Then back. Then back. Third round started. Parvatasana. 1 2 3 4 5. Back. Left side से 1 2 3 4 5. Then back. Then back. 4 round started. Parvatasana. Then right leg. 1 2 3 4 5. Back. Left leg. 1 2 3 4 5. Then back. Then back. 5th round started. Parvatasana. Right leg up. Hold. 1 2 3 4 5. Back. The left leg. 1 2 3 4 5. Then back. Then back. तो यहाँ पे हमारे 5 काउंट कंप्लीट होते हैं. चलते हैं अपने अगले आसन की तरफ. हमारे अगले आसन का नाम है पारिवर्त पार्श्वकोणासना. पारिवर्त पार्श्वकोणासना के लिए भी आपको टेबल टॉप पोजीशन में ही रहना है. देन पर्वतासन में जाना है. देन अश्व संचालन में आना है. देन इसके बाद इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए यहाँ पे 5 काउंट होल्ड करना है. 1 2 3 4 5. देन बैक. सेम लेफ्ट लेग से भी हमें करना है अश्व संचालन. देन ट्विस्ट. 1 2 3 4 5. देन बैक. यहीं पर जो पीछे वाले पैर को उठाकर नहीं कर सकते हैं वो इस तरीके से जमीन में लगा लेंगे. देन इस तरीके से आकर वो इस पोजीशन में करेंगे. लेकिन जो लोग पैर उठाकर इस तरीके से कर सकते हैं वो इसी तरीके से करेंगे. बैक.
तो ये हमारा 1 राउंड कंप्लीट होता है। इसके हमें 5 राउंड कंप्लीट करने हैं। सेकंड राउंड पर्वतासना, आंसू संचालन, ट्विस्ट। 1 2 3 4 5, back, then left leg, twist, 1 2 3 4 5, then back, then back। तो यहाँ पे हमारे 2 राउंड कंप्लीट होते हैं। अभी हमें 3 राउंड स्टार्ट करना है। पर्वतासना, आंसू संचालन, देन ट्विस्ट। 1 2 3 4 5, then back, then left leg, then twist, 1 2 3 4 5, then back, then back। 4th राउंड स्टार्टेड। पर्वतासना, आंसू संचालन, ट्विस्ट, 1 2 3 4 5, back, left leg, twist, 1 2 3 4 5, then back, then back। 5th यानी लास्ट राउंड। पर्वतासना, आंसू संचालन, ट्विस्ट, 1 2 3 4 5, then back, one, 2 3 4 5, then back, then back। तो यहाँ पे हमारा ये आसन भी कंप्लीट होता है। जब हम इस आसन को करते हैं तो आपने देखा होगा आपके पेट की मसल्स में, आपकी हाथों की, कंधों की मसल्स में, पैरों की मसल्स में बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है, जिससे कि आपका जितना भी फैट है पूरे शरीर का वो धीरे धीरे लूज होने लग जाता है। और जब आप इसको रेगुलर करते हैं तो आपके शरीर का पूरा जितना भी फैट है वो धीरे धीरे जल के खत्म हो जाता है। तो चलते हैं अपने अगले आसन की तरफ। अब जो हमारा अगला आसन है उसका नाम है अर्धमंडलासना। अर्धमंडलासना के लिए आपको इस तरीके से घुटनों पे आ जाना है और घुटनों पे आने के बाद आपको एक पैर ऐसे घुटने से बेंड ही रखना है, दूसरा पैर इस तरीके से, मैं साइड से दिखा देती हूँ, आपको खोलना है। एक पैर घुटनों से बेंड रखना है, एक पैर आपको खोल देना है। देन इसके बाद अपने दोनों हाथों को फैलाना है। देन साइड ट्विस्ट करते हुए आपको इस तरीके से अपने हाथों को जितना आप ले जा सकते हैं ऊपर तक ले जाना है। देन 10 काउंट करना है। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Then back. Then back को फिर से हम फोल्ड कर लेंगे. Then अब हम अपने राइट लेग को खोलेंगे इस तरीके से और लेफ्ट हैंड से नीचे जाते हुए खुद को ट्विस्ट करेंगे. इस तरीके से धीरे धीरे नीचे जाना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो यहाँ पे आपके 10 काउंट कंप्लीट होते हैं. Then back. Then back. इसी के साथ आपका अर्धमंडलासना कंप्लीट होता है. हम चलते हैं अगले आसन की तरफ जिसका नाम है अर्धनवासना. अर्धनवासना हम कैसे करेंगे? इस तरीके से पहले बैठ जाएंगे. देन पैरों को फैला लेंगे और सिर्फ हमें इतने में ही खुद को ट्विस्ट करना है. जो हम पूर्ण नवासना करते हैं उसमें हमारे दोनों हाथ ऊपर, पैर ऊपर, फ्लैट सरफेस पे हो जाते हैं. अभी हमें इस तरीके से बस इतना ही करना है और 10 काउंट तक हमें होल्ड करना है. तो चलिए हम अर्धनवासना का ये वेरिएशन भी कंप्लीट कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then back. जब आप इस आसन पे होते हैं तो आपको अपनी आंतों के पास, पसलियों के पास बहुत ज्यादा खिंचाव फील होगा. इसका मतलब है आपकी यहाँ के आसपास की जितनी भी चर्बी है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है और मेल्ट होकर धीरे धीरे वो खुद पे ही खत्म हो जाएगी. तो अब चलते हैं अपने अगले आसन की तरफ. इस आसन का नाम है ऊर्ध्वमुख स्वनासना. ऊर्ध्वमुख स्वनासना जनरली आपको देखने में तो भुजंग आसन की तरह दिखेगा, लेकिन जब आप इसकी बारीकी पे ध्यान देंगे तब आपको समझ में आएगा कि ऊर्ध्वमुख स्वनासना और भुजंगासना में क्या फर्क है. तो चलिए फटाफट से हम करते हैं. सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे इस तरीके से. अब जो हम ऊर्ध्वमुख स्वनासना करेंगे उस पे देखिए हमें क्या करना है. इस तरीके से हमारा जो ये लोअर पार्ट है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है. मैं एक बार आपको फोल्ड करके दिखा देती हूँ. इस तरीके से जब आप हैं और ऊपर जाएंगे तो ये आपका नीचे का पार्ट देखिए ऊपर की तरफ उठा हुआ है. लेकिन जब आप भुजंगासन करते हैं तो भुजंगासन आपका इस तरीके से होता है. आपका ये पार्ट जमीन में ही टच रहता है. तो अभी हम कर रहे हैं ऊर्ध्वमुख स्वनासना, जो कि आपका ये पार्ट भी जमीन से ऊपर उठ जाएगा. तो चलिए टेन काउंट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, then back, then back, then उठते हुए आपको इसी तरीके से बैक जाते हुए बालासना में आ जाना है। ये रिलैक्सेशन के लिए होता है। जब आप इस आसन में आते हैं तो आपके अंदर जितनी भी थकान हुई रहती है, आपके हार्ट बीट्स जो बढ़ जाती है वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाती है और आपके अंदर एक बहुत अच्छी एनर्जी भर जाती है और आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो जाती है। तो चलिए इसको भी 10 काउंट तक हम यहाँ पे होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, then back। और अब हम करेंगे अपना अगला आसन जो है पवन मुक्तासन का वेरिएशन। जब हम पवन मुक्तासन का ये वेरिएशन करेंगे तो आप यकीन मानिए इसकी वजह से आपको जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको बैक में प्रॉब्लम है तो आपकी बैक की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से अपने पैरों को पकड़ते हुए नीचे जाएंगे, देन खुद को स्विंग करेंगे 10 काउंट तक। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन बैक और अपने आप को शवासना में ले जाएंगे। 1 मिनट के लिए पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे, एकदम स्ट्रेस फ्री होकर लेट जाएंगे, कहीं भी कैसा भी बल नहीं देंगे शरीर को, एकदम ढीला शरीर छोड़ देंगे और अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीथ पे लगाएंगे। हम किस तरीके से ब्रीथ को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इनहेल और एक्सहेल पे सिर्फ हमें ध्यान देना है। चलिए देन लेफ्ट लेग फोल्ड करते हुए राइट साइड से हम उठेंगे इस तरीके से, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। देन आपको 3 प्राणायाम करने हैं। कौन कौन से? कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। और इसी के साथ हम 1 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। Deep breathe, inhale and deep breathe, exhale.
इसी के साथ हमारा डे 14 का सेशन कंप्लीट होता है, हमारे 14वें दिन का सेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगी आप आज तक की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि जब प्रैक्टिस को आप ईमानदारी से करेंगे तो वो ईमानदारी वाली प्रैक्टिस आपको रिजल्ट 100% देगी। तो बस आपको डेली प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है और जो कुछ बातों का मैंने आपको टिप्स दिया है उन बातों को फॉलो करना है, तो आप अपने आप धीरे धीरे करके अपने सही शेप में आ जाएंगे, अपने वजन को कम कर लेंगे, अपनी चर्बी को पूरी जला देंगे। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हुए कामना करते हैं मिलते हैं अपने अगले सेशन में, यानी डे 15 के सेशन में। तो मिलते हैं 15वें दिन में, तब तक के लिए राधे राधे।